Good evening, everyone. My name is Sanket Patange, and I welcome you all to this my YouTube analysis or video analysis on Nifty 50. And let's begin. Today is 13th of June 2024. What will happen next? What is happening into the market? What are the smart money is doing? Smart players are thinking about the retail place. We will discuss on it. So just let me dive into the charts. We'll begin from the daily time frame prospectus. बहुत लोगों का सवाल होता है कि हमको क्या देखना चाहिए, क्या इग्नोर करना चाहिए। सो देखो, मोस्टली लोग जो ट्रेड करते हैं वो 5 या 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं। सो उसके वजह से दे डोंट हैव द प्रोबेबिलिटी टू गो। उनका जो सक्सेस रेशियो उसके लिए कम होता है, तो वो लार्जर माइक्रो और मैक्रो में थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। तो मैक्रो इज लीडिंग, माइक्रो इज विल बी फॉलोइंग द मैक्रो। तो मैक्रो टाइम फ्रेम पे ज्यादा फोकस करोगे तो माइक्रो ऑटोमेटिक आपका ठीक हो जाएगा। तो मोस्टली ऑन डेली चार्ट ऑफ द निफ्टी राइट नाउ, निफ्टी में 3-4 दिन से बोल रहा हूँ कि यहाँ पे स्मार्ट मनी इज नॉट एट अ बाइंग पोजीशन, दे आर नॉट इन इंटरेस्टेड टू बाय एट दिस लेवल। मैंने कल भी डाला था, आई हैव अपडेटेड ऑन माय ग्रुप इटसेल्फ, सो प्लीज डू चेक दैट वीडियो आल्सो। मोस्ट प्रॉब्ली क्या हो रहा है कि मैंने आपको बोला था यहाँ द इंस्टीट्यूशंस आर नॉट इंटरेस्टेड टू बाय एट दिस करंट लेवल, मतलब 23,450 के ऊपर भी क्लोजिंग नहीं आ रहा ना, उसके नीचे भी क्लोजिंग नहीं आ रहा। द मार्केट इज गोइंग फ्लैट, सो दैट्स व्हाई द मार्केट इज एट कंडीशनल, इट्स गोइंग वेरी फ्लैट एंड इनटू द रेंज राइट नाउ। ये टिपिकली एक बड़े मूव आने की एक कोशिश होने वाली है इसके बाद। अभी देखते हैं कि बड़ा मूव ऊपर या नीचे आता है, तो उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। सो बेसिकली द मार्केट इज गेटिंग टाइटनिंग टू एवरीवेयर, इट इज गेटिंग स्क्वीज, so we need to wait for the opportunity that if the market is going up or down. So we need to wait. As I'm telling you and hammering lots of time that my momentum indicator RSI is stucking at 60, it's taking a resistance at 60, not showing any signs of bullishness nor at a bearishness. So sideways conditions है, 60-40 के बीच में है, और 60 पे थोड़ा है तो रजिस्ट कर रहा है मार्केट, प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकता है। So we need to be very careful while trading the Nifty, Bank Nifty, whatever. Just moving down to the 240-minute charts, let's dive what we get. So if we see that's the same RSI on the daily, and the 240 is showing with the same stucking at a 60 and not showing any conclusion of upside and downside, no trend is available। अपसाइड तो दिख रहा है बट ओवरऑल नया हाई बनाने के बाद इमीडिएट सेल ऑफ हो रहा है, मतलब इसका मतलब सिंपलिसिटी है, द बिग प्लेयर्स वांट टू बुक द प्रॉफिट्स, एज सिंपल एज दैट। बट राइट नाउ the market is not going below any डेली लो ऑफ एनी ऑफ द कैंडल। एंड डेली लो मतलब क्या है, जो प्रीवियस डे का लो होता है वो तोड़ के नीचे नहीं जा रहा, बंद नहीं हो रहा, तो दैट्स व्हाई द मार्केट इज आल्सो ब्रेकिंग ऑफ द हाई, आल्सो ब्रेकिंग ऑफ द हाई हो रहा है बट क्लोज उसके ऊपर नहीं हो रहा है। तो मोस्टली द मार्केट इज इन साइडवेज रेंज। और उसके ऊपर क्या हो रहा है कि जिस दिन एक डेली लो के नीचे अगर बंद हुआ मार्केट, तो वी कैन सी दिस द डाउनसाइड लेवल ऑफ 22,900 22,800 एरिया टू बी कमिंग ऑफ। एंड मैं यहाँ पे ज्यादा करके बाइंग करने की सोच रहा हूँ, बिकॉज सी इंस्टीट्यूशन अगर यहाँ पे प्रॉफिट बाइंग बुक करेंगे तो 99% गारंटी है वो नीचे आके बाइंग करेंगे। सो दे आर इंटरेस्टेड टू बाई हियर, नॉट हियर। इन केस कल ब्रेकआउट होता है, ऊपर की तरफ जाता है एंड क्लोज होता है, देन वी आर अगेन रिज्यूमिंग द अपट्रेंड। Right now the trend is clearly flat, so we need to be trading like in strategies of non-direction strategies, saddle triangle and condor, whatever you like, you need to play off it. And most probably on 240 you're also getting nothing right now. On a 125 120 minutes 2 hours time frame, the same thing is happening, nothing new, the same levels are intact। जी, कभी भी देखो, आपको बड़े टाइम फ्रेम के एनालिसिस देखकर आपको नीचे नीचे आना है, तब जाके आपका पिक्चर क्लियर होगा कि आपको कहाँ कौन से डायरेक्शन में ट्रेड करना है। सो ओवरऑल वी आर मेकिंग हायर हाइज एंड लोअर लोज आल्सो वी आर हैविंग, एंड द फॉर्मेशन इज अप ट्रेंड, बट राइट नाउ वी नीड टू टेक ऑफ वन ऑफ द लोज फॉर द डाउन ट्रेंड, बट वो नहीं हो रहा है, ना यहाँ पे हुआ ना यहाँ पे हुआ ना किधर हो रहा है। सो जस्ट नीड टू स्टिक इट विद द प्लान। एंड राइट नाउ द निफ्टी इज अगेन फ्लैट टुडे, आज एक्सपायरी है, so maximum 75 also we don't have anything until unless this mark area on the 240 and the daily also। So last 15 minutes इसके नीचे नहीं जाना है हमको। The market is clearly telling me it's a gap up, going sideways, no trend। तो मोस्टली क्या होता है, ऐसे
कंजक्शन मार्केट में market will not give you a chance. And RSI is clearly telling me on the 15-minute time frame also that it is between the 60 and 40. That means it's clearly the sideways trend. तो इंट्राडे में कोई ट्रेंड नहीं है, ना अप ट्रेंड ना डाउन ट्रेंड. सो नीड टू बी वेरी कॉशियस. अगर नीचे आता है जाने दो, एक दिन अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है मत लो. बट डोंट ट्राई टू फाइट विद द मार्केट कि ये गिरा, ये कैंडल, हर एक कैंडल का अगर आप चेस करोगे, यू डोंट हैव एनीथिंग इन योर हैंड. आपका जस्ट लॉसेस तो हेवी हो गए, बट यू आर गोइंग टू पे फॉर द गवर्नमेंट दैट आर द टैक्सेस दैट मोर देन द लॉसेस यू आर गोइंग टू पे. सो प्लीज बी अवेयर ऑफ इट. मोस्टली ये साइडवेज है, तो सेम अगर ये है तो बैंक निफ्टी का हालत दूसरा बोलने की जरूरत नहीं. द सेम थिंग आई थिंक सो. बैंक निफ्टी भी सेम भी होगा. नया कुछ नहीं. विल स्टार्ट विद द लार्जर टाइम फ्रेम फ्रॉम डेली. मैं आपको बहुत दिन से बोल रहा हूँ कि ये मुझे थोड़ा खटक रहा है. ये 50,030 के ऊपर क्लोजिंग तो नहीं आ रहा, उसके नीचे ही क्लोजिंग आ रहा है. एंड कल भी मैंने बोला था, मैंने कल भी वीडियो अपलोड किया था. एंड सी द आरएसएस क्लियरली टेलिंग इट्स अ साइडवेज ट्रेंड. जब तक ये हाईज के ऊपर क्लोज नहीं हुआ तब तक अप ट्रेंड तो नहीं है. उसके पहले ही आपको डाउन ट्रेंड है. उससे पहले भी वो साइडवेज में भी जा रहा है. तो दैट्स अ वेरी कॉशियस पॉइंट. एंड फ्रॉम 3 to 4 days, मतलब ये पूरा हफ्ता ही वैसे साइडवेज में जा रहा है. वी डोंट हैव एनी ट्रेड to trade over here. So on a 240 क्या होता है, बहुत सारे मुझे क्वेश्चंस आते हैं कि सर हमको ऑप्शन ट्रेड करना है, क्या सीखना चाहिए. सर उसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस आना जरूरी है. आपको प्राइस चार्ट्स पे, कैंडलस्टिक चार्ट के ऊपर आपको इंस्टीट्यूशनल कहाँ पे बाय कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशन कहाँ पे सेल कर रहे हैं, वो भी आपको फाइंड आउट करना है. फिर दूसरी बात, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस तो हेल्प करेगा, बट मोस्ट प्रॉब्ली आपको टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट एनालिसिस अगर आपका पूरा आ गया तो वी विल टेक द डिसीजन. टेक्निकल एनालिसिस मतलब जो पहला जो टी है, टेक्निकल का जो टी है, इट्स कॉल्ड अ ट्रेंड एंड टाइम ऑल्सो. ये आपको दोनों बता देगा कि आपको कब एंट्री करना है, कौन से दिन आपको एंट्री मिलेगा, कौन से दिन नहीं मिलेगा. यू टू गो विद दैट ऑल्सो विद द फ्लो. सो मोस्टली टेक्निकल एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड पीपल विल नॉट लर्न. आई गारंटी पीपल, लोग नहीं सीखने को चाहते. लोगों को सब फ्री में चाहिए. फ्री में कुछ नहीं मिलता. अगर आप जॉब कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, तो आप वहाँ पे मेहनत करते हो, तो थोड़ा यहाँ पे भी मेहनत करोगे तो आपको यहाँ पे भी पैसा मिल जाएगा. और आपको सिर्फ यही मेहनत करना है कि आपको चार्ट समझना है. बहुत ईजी होता है कि कब क्या करना है, कब इग्नोर करना है. और आपको वही दिशा में आपको, या वही लेवल्स पे आपको ट्रेड लेना है. ऑप्शंस में तो तीन ही दिशाओं में पैसा है. अप ट्रेंड में पैसा है, डाउन ट्रेंड में पैसा है, साइडवेज में भी पैसा है. सो ओवरऑल 240 इज अगेन सेम, नॉट डूइंग एनीथिंग. 120 nothing, not a new thing. 75 again, sideways, no trending set. So mostly the market is taking the resistance. मैंने कल भी बोला था कि 50,250 के आसपास रेजिस्ट कर रहा है. एंड सी इट इज रजिस्ट्रेड. कल भी रजिस्ट हुआ, आज भी रजिस्ट हुआ सुबह. एंड मैंने कल एक यहाँ पे 30 मिनट्स का एक आपको जोन दिखाया था, 30 या 60 मिनट्स पे, कि वहाँ पे शायद से बाइंग होगा. तो दिस वाज द बाइंग एरिया आई वाज टॉकिंग यस्टरडे. सी यहाँ पे डीप हुआ, आज उसके बाद सीधा गैप अप हुआ. सो दिस एरिया हैज बीन नाउ टेकन ऑफ. सो आई एम नॉट यूजिंग दिस एरिया वंस अगेन, बिकॉज एक बार इंस्टीट्यूशनल, एक बार ऑर्डर्स यहाँ से निकल जाता है तो वापस वहाँ पे ऑर्डर्स नहीं डालते. अभी ऑर्डर जो आएगा, जो पूरा 49,380 के आसपास या 49,350 के आसपास देख सकते हैं. सो दिस इज द एरिया वी आर ट्राइंग टू लुक फॉर द गो लॉन्ग. बट राइट नाउ दिस इज अ कंप्लीट फ्लैट. यहाँ पे वापस से, जैसा है मैंने आपको निफ्टी का बोला, बैंक निफ्टी का भी सेम है. निफ्टी का आयन काउंटर, निफ्टी आयन काउंटर, सैडल ट्रायंगल, आप जो भी चाहिए कर सकते हो, बिकॉज द मार्केट इज इन फ्लैट इन अ रेंज वे एंड यू कैन यूज दिस स्ट्रेटेजीज फॉर दैट राइट नाउ. सो बिकॉज अभी तो कुछ फिलहाल तो है नहीं है, तो जब तक मार्केट किसी डे लो के नीचे जाएगा नहीं, मतलब ये लो के नीचे, ये लो के नीचे क्लोज नहीं होगा, ये लो के नीचे क्लोज नहीं होगा, तब तक कोई डायरेक्शन नहीं है. या हाइस के ऊपर ट्रेंड नहीं होगा, क्लोज नहीं होगा, तब तक कोई ट्रेड नहीं होगा. RSS लिंक इज टू बी क्वाइट साइडवेज में शांत बैठो, बाकी कुछ नहीं है. ओवरऑल देयर इज नथिंग टू डू विद द स्टॉक्स, बट विद द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, मोस्ट गारंटी मैं आपको बोलता हूँ कि आपको ये थोड़ा सा निफ्टी के ऊपर स्टॉक जो है, let's check today's who is the taking the rally in the nifty, or who is taking or dragging down the nifty today. So in this scenario, the consumer side is a little bit weak. Again, the auto side is really weak. Sun Pharma, pharmaceuticals is weak. Means 99% consumer side तो बहुत नीचे लेके जा रहा है. And who's trending up? The pharmaceutical थोड़ा मिक्सर चल रहा है. फिर
टेक इन आईटी साइड थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है, बट मार्केट इज hammering off, and Infosys again 1494, Bajaj Finserv, okay, थोड़ा सा मिक्सचर चल रहा है, and the market is going weak and sideways also, so we need to wait for the confirmation for the market. Not so good at all. मेरा एक स्टॉक था, हमने जो मार्च महीने में हमने रेकमेंड किया था, दैट्स आई विल शो यू द स्टॉक। किर्लोस्कर, ये स्टॉक था, इट्स ऑलमोस्ट डबल राइट नाउ एंड इट्स मेकिंग ऑल टाइम हाई। ये स्टॉक हमने बाइंग के लिए रेकमेंड किया था एट द रेट ऑफ 600 एंड 700 के आसपास। ऑलमोस्ट डबल हो चुका है ये 3 महीने के अंदर। तो बहुत सारे लोग देखो, आपका पैसा, आपका अगर माइंडसेट अगर ठीक ठाक चल रहा है, आपको अगर पैसा बनाना है तो पैसा आपको एक ऑप्शंस नहीं दे रहा तो आपके स्टॉक्स भी दे देंगे। एंड वी आर हैविंग दिस गुड कंपनी सिटिंग राइट नाउ विद अस। ये मैंने एक्यूमुलेट करके रखा था, मैंने सबको बोला था ये स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा, और ऑलमोस्ट डबल हो चुका है 2 महीने के अंदर, एंड इट्स शोइंग अस अ ग्रेट रिटर्न। जो मेरे स्टूडेंट मेरे साथ उस टाइम पे सीख रहे थे मार्च अप्रैल मंथ में, तो मैंने इनको भी ये स्टॉक दिखाया था, मैंने उनको बोला था कि ये स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा आने वाले समय में। एंड ऑलमोस्ट द स्टॉक इज ऑलमोस्ट डबल, वी हैव बॉट इट एट 750 ऑल्सो, इट्स 1350, इट्स ऑलमोस्ट डबल। 50 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आपका अगर पैसा आपने समझ लो यहाँ पे 50,000 रुपये डाल दिया तो आपका लाख रुपए हो रहा है आज। So that's the beauty of this thing. So you need to think like this कि अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा नहीं बन रहा तो you should shift yourself to the equity stocks, and the stock will give you that definitely worth of it. And right now we are getting the alerts of the Gujarat Gas Limited, so we need to check the chart what is Gujarat Gas Limited is showing some opportunities or not. And yes, the Gujarat Gas is going up very huge. I am just waiting that this high was need to be trigger off. अभी गुजरात गैस भी मुझे अच्छा लग रहा है बाइंग करने के लिए, बट आई विल वेट एज इट इज कमिंग टू द नेक्स्ट टू द रेजिस्टेंस पॉइंट। यहाँ पे एक बार हैमर हो चुका है, तो यहाँ पे देखते हैं क्लोजिंग अगर ऊपर आएगा तो वी विल डेफिनेटली बाय दिस स्टॉक, and I'll update this stock when to buy, when to not, with the stop loss and targets. Overall, the company is in a little bit a sideways fraction right now, या अभी भी थोड़ा भी sideways चलेगा। ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा है गुजरात गैस का भी। and my what is on my monthly chart, the RSI momentum is just picking up on a monthly time frame. So मैं हमेशा माइक्रो टाइम फ्रेम के ऊपर ज्यादा बात करता हूँ, वीकली टाइम फ्रेम ऑन गुजरात गैस। सो लेट्स सी वे विल गेट अ पुल बैक टू गेट दिस स्टॉक टू बाय। अभी इसके ऊपर मैक्सिमम 620 630 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो अच्छा है। I'll not chase this breakout right now, but I'll wait for the pullback to get the stock accumulated. I'll just go for the smaller time frame to find the exact good level to accumulate. So I think so 614 to 600, तो ये फर्स्ट लेवल बन रहा है यहाँ पे, बट ये क्लोजिंग अगर ये स्ट्रांग होगा तो इसके ऊपर नहीं, और उसके बाद अगर ये है तो दिस इज नेक्स्ट बाइंग एरिया। सो वी कैन सी दिस बाइंग एरिया। तो 593 मतलब 600 के आसपास से लेके 570 तक आप ये स्टॉक देख सकते हैं बाइंग के लिए। सो दिस इज द स्टॉक आई एम जस्ट रिकमेंडिंग टू पुल बैक पे बाय करते हैं। एंड इफ यू वांट टू कीप दिस होल्डिंग दिस स्टॉक, अगर आपका शॉर्ट टर्म का स्टॉप लॉस है तो मैक्सिमम विल रिपेंड 550, एंड इफ यू वांट टू होल्ड दिस स्टॉक फॉर एटलीस्ट 2 to 3 months for a larger profits, the 500 490 500 will be a stop loss for this. Targets will be updated as per the scenarios whatever we can see in upcoming days. Overall, this was the analysis for today. Hope you like this, and if you want to do like some आपको अगर कोई आपको चाहिए, कोई सजेशन चाहिए, कुछ को हेल्प चाहिए तो let us know. We are there to help you out, and we will definitely help you out. India VIX is again back to the 13 minutes, मतलब ये नॉर्मल बाइंग रेंज में आ चुका है, तो ऑप्शंस आर नॉर्मली लिक्विड अभी हो चुके होंगे, एक्सपेंसिव नहीं होंगे। सो मोस्टली पीपल विल इग्नोर दिस इंडिया विक्स, बिकॉज ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो इंडिया विक्स को बहुत सारा इग्नोरेंस आता है। एंड लेट्स सी व्हाट हैपन व्हाट नॉट। थैंक यू फॉर सो मच फॉर दिस वंडरफुल टाइम एंड डे। विल मीट यू सून फॉर द नेक्स्ट वीडियोस। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।